This video is sponsored by Baidyanath. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। इस पूरे तूफान के केंद्र में आप ही इस वक्त हैं। पहला प्रश्न तो आपसे यही है कि जो गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल आप पर लगा रहे हैं, उनका कहना है कि आपकी सरकार और आप जहर मिला रहे हैं। उन्होंने जहर का नाम दिया है नेचर ऑफ पॉइजन फाउंड मिक्स्ड। जो उन्होंने चुनाव आयोग को जवाब दिया है 5 सवालों का, उसमें लिखा है उन्होंने अमोनिया। अब आप जवाब दीजिए, क्या वाकई हरियाणा की सरकार यमुना जी में अमोनिया मिला के भेज रही है ताकि लोगों को जहर? आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बोले। हाँ अंजना जी, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अनर्गल प्रचार करना बड़ा सरल है। मैं वहां पानी पी करके आया हूं। सबसे पहले तो मेरी वीडियो को क्रॉप करके उन्होंने तथाकथित लाभ लेने की कोशिश की। केजरीवाल ने तुरंत ट्वीट किया कि यमुना के अंदर उन्होंने थूक दिया, इस प्रकार की बात कही। यमुना हमारी पवित्र माँ है, नदी है जो हमें जीवन देती है, पानी देती है। और मैंने वहां पानी पिया है, उसका टेस्ट भी किया है। टेस्ट करके उसके जितने वहां पर हमारा पानी स्वच्छ आ रहा है उसके नंबर भी है। और जब उन्होंने इस प्रकार की घटिया राजनीति के ऊपर उतारू हुए और इतना बड़ा आरोप हरियाणा के ऊपर लगाया कि इसमें पॉइजन आया है, ये मुझे नहीं पता लग रहा अंजना जी। ये सो रहे थे, इनको सपना आ गया, सोते सोते हुए भी सपने में आ जाता है कि जहर डाल दिया। ये जहर डालने वाला कौन व्यक्ति है, मैं आज देखने के लिए यमुना पे फिर गया था अंजना जी। मैं वहां से पल्ला से, जहां से हरियाणा से पानी दे रहे हैं, बोतल में पानी लेकर के गया और वहां का पानी लिया। मैंने वो दोनों बोतलें दिखाई हैं और वो दोनों बोतलें मैंने कहा कि केजरीवाल इन दोनों को टेस्ट कराइए। आप झूठ मत बोलिए, दिल्ली के लोगों को गुमराह मत कीजिए। हरियाणा के लोगों के ऊपर आपने इतना बड़ा आरोप लगाया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हरियाणा के अंदर, हरियाणा की माटी के ऊपर इसका जन्म हुआ है। आपने तो उस माटी को भी कलंकित करने का काम केजरीवाल ने अपनी तथाकथित राजनीति के लिए किया है। परंतु 10 वर्षों से ये लोगों को, दिल्ली के लोगों को जो वायदा किया था, उसी स्थान के ऊपर, जिस स्थान पे ये खड़ा होकर के इसने कहा था, आज मैं उसी स्थान के ऊपर गया हूं और उसी स्थान के ऊपर खड़ा होकर के आज मैंने ये बात कही है। जब इसने पहली बार ये कहा था कि मैं यमुना को स्वच्छ करूंगा, 5 वर्षों में नहीं कर पाया। फिर इसने दोबारा दिल्ली के लोगों के बीच में जाकर के कहा कि मुझे 5 वर्ष का और टाइम दीजिए, मैं इसको स्वच्छ करूंगा। ये फिर भी स्वच्छ नहीं कर पाया। और जब ये 10 वर्ष में नहीं कर पाया, इसने, मुझे लगता है थोड़ा कनेक्टिविटी कमजोर होने की वजह से आपकी आवाज बीच में कट रही है। अब अगला प्रश्न, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, देखिए मेन चीज क्या है सैनी साहब, मेन चीज ये है कि उनका ये कहना है कि 5 ppm से ज्यादा लगातार जो है अमोनिया का कंटेंट बढ़ता चला गया। 26, 27, 28 की वो कह रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं जब से आरोप लगाया तब से अमोनिया फिर कम हो गया है। इसीलिए वो ये देख रहे हैं कि उनकी बात सही साबित हो रही है कि पहले जानबूझकर ज्यादा उसमें अमोनिया डाला जा रहा था। सैनी साहब, शायद कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम आई है, जैसे वो फिर से लिंक होंगे हमारे साथ। 2 लाइन में सुधांशु जी अपनी बात पूरी कीजिए, जिसके बाद हम सीधा जाएंगे। रवि श्रीवास्तव पक्ष रखेंगे आज आम आदमी पार्टी का। सुधांशु जी, सिर्फ 2 लाइन। देखिए, हाँ, मैं सिर्फ 2 लाइन में कहना चाहता हूं। यह बात बिल्कुल साफ हो गई है कि बिल्कुल जिसे टेक्निकल आधार पे कहते हैं, ना ये बता पाए कि व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ कलेक्शन ऑफ सैंपल। दूसरा, इन्होंने दिल्ली में कहां से कलेक्शन सैंपल किया, किस लैब से इन्होंने टेस्ट कराया, उस लैब का सर्टिफिकेशन क्या था, और जो इन्होंने कहा कि रोक दिया गया तो वो कैसे रोका गया। एंड थर्ड थिंग, जब आप वाटर का सैंपल लेते, सिर्फ अमोनिया नहीं, उसके अंदर के बाकी जो कंटेंट्स थे, बाकी जो केमिकल्स थे, उनकी पोजीशनिंग क्या थी, कुछ भी नहीं पता है। इसीलिए कहते हैं कि आज ये अपनी हार को अवश्यंभावी जानकर बहुत निचले और छिछले स्तर पे आ गए। ये दिल्ली की जनता को साफ दिख गया है। और मैं जो बात पहले भी कह चुका हूं, पुनः रिपीट करना चाहता हूं अंजना जी, कि अब बात दिल्ली के पानी पर आ गई है।
पानी के दोनों अर्थ होते हैं। पानी का अर्थ जल होता है, पीने वाला पानी, और पानी का अर्थ मान सम्मान और स्वाभिमान की बात भी होती है। तो मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहूंगा, दिल्ली की जनता को इन्होंने इतना मूर्ख समझ रखा है कि इस ढंग का प्रचार करेंगे तो ये दिल्ली के मान सम्मान यानी दूसरे वाले पानी की भी बात आ गई है। तो बस ये दिल्ली की जनता से मेरा अनुरोध है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब पानी नहीं, आपके मन का जो मानस का स्वाभिमान है उसका भी प्रश्न आ गया है, उसका जवाब केजरीवाल जी। रवि श्रीवास्तव जी, चूंकि आज आप आम आदमी पार्टी को डिफेंड करेंगे, मेरा आपसे प्रश्न सीधा है। देखिए, एक तो चुनाव आयोग को जो उन्होंने जवाब दिया है उसमें सबसे पहले उन्होंने लिखा है नेचर ऑफ पॉइजन फाउंड मिक्स्ड अमोनिया, और उन्होंने सपोर्टिंग एविडेंस में सीईओ दिल्ली जल बोर्ड की 27 तारीख की जो कॉपी है, मतलब जो स्टेटमेंट था, उसको डाला है। एक बार फिर से रवि जी जवाब लेने से पहले हमारे साथ नायब सिंह सैनी साहब जुड़ चुके हैं। नायब सिंह सैनी साहब, जो उनका आरोप है, पहला प्रश्न आपका जो जवाब था वो तो दर्शकों ने सुन लिया। उनका यह आरोप है कि लगातार पीपीएम बढ़ गया था और ऐसी हालत हो रही थी कि जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो उसको ट्रीट नहीं कर पा रहे थे, और उनका आरोप है कि अब जब से ये उन्होंने इशू उठाया है उसके बाद से पीपीएम घट रहा है, अमोनिया कंटेंट। इस पर आपका क्या जवाब? ये लोगों को मूर्ख समझता है, ये अपने आप को आईआईटी पढ़ा समझता है, और इसकी हालत ऐसी हो गई है कि झूठ से स्वयं बात ही नहीं करता। अगर इसके पास कोई काम नहीं हुआ, मैंने आज वहां पर अंजना जी इस बात का भी क्वेश्चन एक रेज किया कि वहां पर एसटीपी का उसकी कैपेसिटी बढ़नी चाहिए थी, एसटीपी की वो नहीं बढ़ी 10 वर्षों में, और एसटीपी की आज तक सफाई नहीं हुई। दुर्भाग्यपूर्ण है, 10 साल हो गया है अंजना जी, 10 वर्ष हो गए हैं, एसटीपी की सफाई नहीं की। जो वहां पर पाउंड है, सैनी साहब, अगर मुमकिन हो पाए तो गाड़ी को जरा 5 मिनट के लिए आप रोक लीजिए, क्योंकि जैसे गाड़ी मूव कर रही है ना तो सिग्नल थोड़े कट रहे हैं बार बार। अगर गाड़ी रोक के आप बोल लें तो एक बार रोक लो कहीं साइड। जी, पूरी करें। अंजना जी, हमने रोक लिया। अंजना जी, एक और मैं महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बात लगातार दुष्प्रचार कर रहा है, हम दिल्ली को पीने का पानी सीएलसी चैनल से दे रहे हैं, सबको मालूम है। ये तो अपने आप इसको उठा रहा है, उसकी व्यवस्था भी इसने नहीं की, और यमुना को गंदा किया है इसने, लोगों को गंदा पानी पीने के ऊपर मजबूर हो रहा है। इसने नालों की सफाई नहीं की, इसने सीवरेज की सफाई नहीं की, जो पाइपलाइन पानी की नीचे जा रही है वो टूट करके उसमें गंदा पानी जा रहा है लोगों के घरों के अंदर। अब अगर आप अंजना जी ये बात कहेंगे कि आप भी मुख्यमंत्री हैं, आप दूसरे मुख्यमंत्री के लिए ऐसे कैसे बोल सकते हैं जो मैं शब्द यूज कर रहा हूं। इस व्यक्ति ने दिल्ली के पिछले 10 वर्षों में गरीब व्यक्ति के लिए स्वच्छ पानी नहीं दिया। अपने घर के आगे जो आम आदमी कह करके बोलता था कि मैं आम आदमी हूँ, 15 करोड़ रुपए लगा करके वो स्वच्छ जल अपने घर में तो पहुंचा रहा है। जब इसके घर में स्वच्छ जल आ रहा है, इसको तो लगेगा कि सारी जगह स्वच्छ जल आ रहा है। बाहर कहाँ आ रहा है? बाहर तो गरीब व्यक्ति की गरीब बस्तियों में जाकर के झांक करके तो देखे, वहां निकलने का भी रास्ता नहीं है, वहां पीने के पानी की दिक्कत है। ये किस प्रकार की राजनीति करता है? जब 10 वर्ष हो गए या कुछ नहीं कर पाया, हरियाणा के ऊपर आरोप लगा दिया कि उन्होंने जहर डाल करके भेज दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है केजरीवाल के लिए। ये जो अपर गांव है जहां से पानी दिल्ली में एंट्री करता है, एंट्री पॉइंट जो है दिल्ली के लिए, वहां पर अमोनिया का कंटेंट कितना है बतौर मुख्यमंत्री, अगर आप बता सकें? वहां पर मैं कल ही रिपोर्ट उसकी हमने चेक किया, 0.05 आज भी चेक कर ले जा करके। और यहाँ का इसके पूछियो, मैं आज तभी वहां से पानी पी करके आया हूँ, मैं पानी लेकर के आया हूँ मैं वहां से, और पानी लेकर के मैंने यहाँ भी देखा है। और अब ये इस प्रकार का दुष्प्रचार करना इसने शुरू कर दिया कि इसका वो घट रहा है। भाई तो राजनीति कर रहा है क्या इसके ऊपर? लोगों को सुविधा नहीं देगा, लोगों को सुविधा देनी चाहिए। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने द्वारका के अंदर रैली के अंदर कहा है कि हम इसका सुधारीकरण करेंगे, और इसके अंदर लोग इंडिया गेट और कटौवा पथ के ऊपर जाना भूल जाएंगे, यमुना के किनारे लोग घूमेंगे। इस प्रकार का पथ यहाँ पर बनेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण के अंदर आज ये बात कही है, क्योंकि मोदी जी की एक सोच है, वो विकास करने के लिए तत्पर रहते हैं। और ये इसका विकास की तरफ तो ध्यान नहीं है, कमीशन की तरफ ध्यान है कि कमीशन कहाँ से आ जाए
और मेरे ख्याल से 8,000 करोड़ रुपया दिल्ली की व्यवस्था को, इन पानी की व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाएं, सड़कों की व्यवस्थाएं, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, परंतु सड़कों की हालत खराब है, पानी पीने का नहीं है। लेकिन सुनिए ना मुख्यमंत्री जी, देखिए ये चुनाव का टाइम है ना, ये चुनाव का टाइम है। ऐसे में जो अपनी बात को जनता के बीच में ज्यादा पुरजोर तरीके से उठाता है वो, अब देखिए यमुना के मुद्दे पर वो खुद ही पहले माफी मांग रहे थे, उन्होंने कहा कि मैंने सफाई नहीं की, लेकिन बीजेपी उनको इस मुद्दे पर घेर रही थी कि छठ व्रती जब यहां पूजा करते हैं देखिए झाग भरा होता है, लेकिन उसको उन्होंने रिवर्स गियर में लगा दिया। अब वो उल्टा आप पर आक्रमण कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं भाई दिल्ली वालों को आप जहर पिला रहे हो। अब ये जो बार बार कह रहे हैं इसकी काट कैसे होगी, आप कैसे जनता को कैसे समझाएंगे? अंजना जी मैं तभी गया हूँ, उसने यमुना पे तो माफी मांग ली है, जो एसटीपी है उसकी सफाई नहीं की, उसके ऊपर भी माफी मांगनी चाहिए कि दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए जिनको उन्होंने एक झूठ फैला करके। ये कोई वैसा झूठ नहीं है अंजना जी, ये व्यक्ति पानी पीना छोड़ देगा, पानी पीना छोड़ेगा तो वो जीवन से चला जाएगा। इस प्रकार का झूठ एक ऐसे व्यक्ति ने बोला है अपनी स्वार्थ राजनीति के लिए। अगर आपने मेरी बात सुनी हो, मैंने यमुना के ऊपर खड़े होकर के कहा कि मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, मेरे ऊपर आरोप लगाया है, मैं इसलिए यहाँ यमुना के ऊपर आया हूँ। अरे सुधार तो सरकार का नियम है, परंतु इसने सुधार ही नहीं किया, ये तो कमीशन के चक्कर में पड़ गया। लोगों को जो सुई दे देनी थी खाली बात किया है, वोट ले लिया, परंतु अब आने वाले समय के अंदर दिल्ली के लोग इसका फैसला करेंगे कि क्या करना है, इसका क्या नहीं करना है। सैनी साहब, लेकिन आपका जो उन्होंने वीडियो डाला उसमें तो उन्होंने दिखाया कि आप पानी को कुल्ला कर रहे हैं, पीने लायक नहीं है। वीडियो में क्या था वो हिस्सा जो वो डाल रहे थे, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर? मेरी वीडियो आप पूरी देख लीजिए, इन्हें क्रॉप करके उस वीडियो को डाला है, क्रॉप किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार की इसकी सोच, इस प्रकार का ये व्यक्ति, मैं आज भी अगर ये कहे तो मैं इसको लेकर के केजरीवाल को पल्ला घाट के ऊपर जाकर के पानी पी करके दिखाऊंगा। परंतु ये मुझे दिल्ली के अंदर जिस स्थान के ऊपर इसने खड़ा होकर के ये बात कही थी कि मैं यहाँ इस यमुना को स्वच्छ करूंगा, वहां का पानी पी करके दिखाए, ये वहां का पानी पी करके दिखाए, मैं वहां का इसको साथ लेकर के पानी। देखिए चुनाव आयोग में तो आप लोगों ने शिकायत की है, वो भी वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने भी जवाब दिया है, लेकिन क्या लीगली भी, कानूनी रूप से भी आप इस मामले को उठाएंगे? क्योंकि उन्होंने आप पर सीधा जहर मिलाने का आरोप लगाया। ये बहुत बड़ा इस प्रकार का जो इसने मास कोनोसाइड की बात करी है कि इतने लोग मारे जाएंगे, तो उसको लेकर के हमारे जो विभाग के अधिकारी है, जो इन्होंने आरोप लगाया कि इसके अंदर जहर मिला दिया है, वो कोर्ट के अंदर गए हैं। उन्होंने कोई छोटा आरोप नहीं है, ये इसने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस प्रकार का हरियाणा के लोगों को बदनाम करने का आरोप लगाया है। ये हरियाणा के ऊपर आरोप नहीं लगा, ये भारत के देश के लोगों के ऊपर आरोप लगाया है, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री जी ने भी की है कि एक व्यक्ति, एक स्टेट के ऊपर आरोप नहीं लगा, ये पूरे देश की मानवता के ऊपर आरोप लगाने का काम ये केजरीवाल ने किया है। इस प्रकार की घटिया राजनीति ये कर रहा है, इसको 5 तारीख को ये दिल्ली के लोग सबक सिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नायब सिंह सैनी साहब, हमारे साथ आने के लिए, मुख्यमंत्री जी और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद सर।